मैं हूं नील ठाकुर। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर आपको जयपुर से बताते हैं, जहां राजस्थान में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। 48 आईएएस के तबादले किए गए हैं। डीओपी ने यह आदेश जारी किए हैं। नए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास के आने के बाद प्रदेश में पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 48 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। अखिल अरोड़ा मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाए गए हैं। शिखर अग्रवाल को उद्योग विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव लगाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां 48 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। बड़ी राजस्थान में ये प्रशासनिक सर्जरी है, और इसलिए भी क्योंकि यहां पर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास के आने के बाद पहली बार यह सर्जरी हुई है। शशि मोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। शशि, 48 आईएएस अफसरों के तबादले, वो भी जब मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आए उनके आने के बाद पहली बार ये सर्जरी हुई है, क्या मायने हैं इसके? देखिए, हर अधिकारी खासतौर से जो बड़े पदों पर आते हैं, मुख्य सचिव और डीजीपी जैसे अधिकारी, वो जब आते हैं तो प्रदेश में प्रशासनिक सर्जरी होती है और इसको उसी क्रम में देखा जाना चाहिए। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास के आने के बाद में पहला बड़ा बदलाव है, लेकिन इसमें भी सबसे बड़ा बदलाव दिख रहा है मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर अखिल अरोड़ा, जो 1993 बैच के हैं, वो अपने साथी बैच के ऑफिसर शिखर अग्रवाल को रिप्लेस करते हुए मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव होंगे। वो अखिल अरोड़ा जो कांग्रेस सरकार में वित्त विभाग के प्रमुख सचिव रहे, फिर अतिरिक्त मुख्य सचिव रहे, और माना जाता था कि अशोक गहलोत सरकार की जो बजट की कारीगरी है वो अखिल अरोड़ा के जिम्मे थी। लेकिन अखिल अरोड़ा को पहले पीएचईडी में भेजा गया, अब उनके पास पीएचईडी और मुख्यमंत्री के एसीएस दोनों की जिम्मेदारी रहेंगी। साथ में शिखर अग्रवाल को उद्योग विभाग में लगाया गया है। वो उद्योग विभाग जो अब तक प्रमुख शासन सचिव रहे आलोक गुप्ता संभाल रहे थे, जो सीएमओ से आए थे। साथ में आप ये देखिए कि एसीएस उद्योग, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के साथ उनके पास में डीआईपी भी रहेगा। डीएमआईसी जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का काम देखता है, वो विभाग भी रहेगा। और इसके साथ में विनियोजन और अप्रवासी भारतीय का विभाग, जिसका एक बड़ा सम्मेलन 10 दिसंबर को होना है। निवेश संवर्धन ब्यूरो रहेगा। साथ में रीको का जो काम है, रीको के चेयरमैन भी शिखर अग्रवाल ही रहेंगे। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। प्रवीण गुप्ता जो पीडब्ल्यूडी का काम देख रहे थे अब तक, उनके पास पीडब्ल्यूडी यथावत रखा गया है, लेकिन उनको उप मुख्यमंत्री रिया कुमारी से जुड़ा पर्यटन विभाग, कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग भी दे दिया गया है। जवाहर कला केंद्र का काम भी वे देखेंगे। राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जो अब तक राजनीतिक नियुक्ति होती थी आरटीडीसी के अध्यक्ष के रूप में, वो काम अब प्रवीण गुप्ता को दिया गया है। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण के आलोक गुप्ता, उद्योग से प्रदूषण नियंत्रण मंडल में शिफ्ट किए गए हैं। इसी तरीके से दिनेश कुमार, जो अब तक राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव थे, उनको प्रशासनिक सुधार और समन्वय में लगाया गया है। जन अभाव अभियोग निराकरण का काम भी वो देखेंगे। राजेश यादव जो टूरिज्म डिपार्टमेंट देख रहे थे, उन्हें डायरेक्टर ओटीएस लगाया गया है, हरीशचंद्र माथुर लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान, जहां पर आरएएस आरपीएस ऑफिसर्स की जो प्रशासनिक ट्रेनिंग होती है वो काम वो देखेंगे। गायत्री राठौड़ प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा विभाग भी यथावत रखा गया है, लेकिन इसके साथ एक पंचायती राज में संशोधन होने के बाद चिकित्सा विभाग का जो कुछ काम पंचायती राज विभाग के पास चला गया था, तो वो विभाग चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींसर के नाते पास है। उसके नाते इनको प्रमुख शासन सचिव उस पंचायती राज विभाग के तहत आने वाले चिकित्सा विभाग का भी दिया बनाया गया है। भवानी सिंह देथा को खाद्य और नागरिक से बदलकर इनको महिला एवं बाल विकास में प्रमुख शासन सचिव लगाया गया है। मंजू राजपाल जो कोऑपरेटिव की रजिस्ट्रार हैं, वो काम देखेंगी कोऑपरेटिव का, लेकिन इसके साथ में इनको कृषि विभाग का भी काम दिया गया है। कृषि में हॉर्टिकल्चर और कृषि का काम भी देखेंगी, वो भी पंचायती राज के अधीन जो आता है वो देखेंगी। साथ में जो स्टेट सीड कॉर्पोरेशन का काम है वो भी इनके जिम्मे रहेगा। नवीन जैन को शासन सचिव लगाया है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, जो कैबिनेट सेक्रेटरीट और स्टेट मोटर गैराज और नागरिक उड्डयन जैसे विभाग देखेंगे। रवि जैन को डीएलबी में बरकरार रखा गया है, लेकिन इसके साथ में जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का काम भी अतिरिक्त दिया गया है। रवि कुमार ठाकुर हैं, उनको प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन विभाग में लगाया गया है। साथ में प्लानिंग जैसा महत्वपूर्ण विभाग रवि कुमार सुरपू को दिया गया है। प्लानिंग का विभाग इतना महत्वपूर्ण है कि आमतौर पर मुख्य सचिव के ऑफिस के साथ में प्लानिंग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी का कमरा होता है। अमरीश कुमार को मेडिकल एजुकेशन से
खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग में लगाया गया है। डॉक्टर जोगाराम को राजस्व और उपनिवेशन विभाग में लगाया गया है। हफ्ते पहले जीएडी का काम देख रहे थे। साथ में पंचायती राज का सचिव और कमिश्नर भी इनको लगाया गया है। हालांकि सचिव का काम पॉलिसी मेकिंग का होता है और आयुक्त का काम पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का होता है, लेकिन दोनों पद इन्हीं के पास रहेंगे। रोहित गुप्ता जो है उनको अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक लगाया। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का ये सरकार का बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, क्योंकि जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में काम हो रहा है वो इसी विभाग के तहत हो रहा है। टीना सोनी को शासन सचिव लगाया गया है। वित्त विभाग में एक्सपेंडिचर का काम ये देखेंगे। सुची त्यागी को परिवहन विभाग में 10 का 10 रखा गया है। साथ में इनको देवस्थान विभाग की भी जिम्मेदारी शशि, एक चीज जाननी थी मुझे, सुधांश पंत के वक्त के जो अधिकारी थे, अफसर थे, क्या उनको इधर कितने ऐसे लोग हैं 48 में जिनको इधर उधर किया गया है? देखिए, अधिकारी किसी ऑफिसर के नहीं हो सकते। सुधांश पंत राजस्थान के मुख्य सचिव रहे, लेकिन जो अधिकारी होते हैं वो राज्य के मुताबिक राज्य की जो मुख्य मंत्री की सोच होती है और सरकार की जो सोच होती है उसको लागू करने का काम उनका होता है। अधिकारी को किसी भी विभाग में रखें, लेकिन ये सभी अधिकारी सुधांश पंत के समय ही लगाए गए थे। लेकिन इनमें से तकरीबन मोटे तौर पर हम कह सकते हैं 38 से 40 ऐसे अधिकारी हैं जो सुधांश पंत के टाइम अपॉइंट हुए थे। शिखर अग्रवाल उससे पहले ही, उनके आने से पहले ही अपॉइंट हो चुके थे। और राजन विशाल जो है उनको सेक्रेटरी बजट लगाया गया है और ये महत्वपूर्ण पद है। अर्चना सिंह का जो एपीओ चल रही थी उनको डीओपी जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है। और आपको ध्यान होगा जब प्रधानमंत्री बांसवाड़ा आए थे और एक टेक्निकल खामी हो गई थी, उसके बाद अर्चना सिंह पर गाज गिरी थी, लेकिन सरकार ने फिर भरोसा जताया। नलिनी कठोतिया को संभागीय आयुक्त भरतपुर लगाया गया है। अनिल कुमार अग्रवाल को संभागीय आयुक्त कोटा लगाया है। हिमांशु गुप्ता को आयुक्त और विशिष्ट शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी लगाया है। टीकम चंद बोहरा बहुत एफिशिएंट ऑफिसर है, उनको भी सदस्य राजस्व मंडल अजमेर लगाया गया है। निकिया गोहायन, इनको आयुक्त बाल अधिकारिता विभाग लगाया गया है। इकबाल खान जो मेडिकल में थे उनको आयुक्त और संयुक्त शासन सचिव निशक्जन लगाया गया है। शुभम चौधरी हॉर्टिकल्चर के कमिश्नर का काम देखेंगे। सुरेश कुमार ओला भी बहुत एफिशिएंट ऑफिसर हैं, कलेक्टर रह चुके हैं अलग अलग जिलों में, उनको कमिश्नर इंडस्ट्री लगाया गया है। वाणिज्य और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी राजस्थान और विनियोजन और अप्रवासी भारतीय और बीआईपी का काम भी ये देखेंगे। बाबूलाल गोयल हैं, उनको आयुक्त देवस्थान लगाया है। बचनेश कुमार अग्रवाल ये चिकित्सा विभाग में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देख चुके हैं, वो अब अध्यक्ष प्रबंध निदेशक राजफेड की जिम्मेदारी देखेंगे। शाहीन अली खान अतिरिक्त महानिदेशक एसटीएम रीपा में होंगे। आरएएस एसोसिएशन में महत्वपूर्ण भूमिका। आपने अखिल अरोड़ा का जिक्र किया, गहलोत के वक्त भी बताया आपने कि उस वक्त थे, इनकी आगे भूमिका क्या रहने वाली है? देखिए, मुख्यमंत्री ऑफिस और मुख्य सचिव ये दो बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ में पूरी सरकार को गवर्न करते हैं। पूरे सरकार की मशीनरी यही लोग चलाते हैं। तो ऐसे में अखिल अरोड़ा एक बहुत सुलझे हुए ऑफिसर माने जाते हैं। हालांकि शिखर अग्रवाल की भी जो कार्य क्षमता और प्रशासकता है वो लोगों में चर्चा का विषय रहती है और वो बहुत एफिशिएंट फाइल पर डिसीजन लेने में माने जाते हैं। लेकिन अखिल अरोड़ा जिस तरीके से फिनेंशियल मामलों को देखते हैं, जिस तरीके से हॉलिस्टिक अप्रोच उनकी रहती है, एक 360 डिग्री अप्रोच के। ठीक है शशि, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।